गाइस, वेलकम बैक इन मास्टर ट्यूटोरियल्स। तो आज से हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2, जिसमें हम जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन हैं तो उनको कवर करेंगे। जो बाकी के क्वेश्चन है जो बचे थे पिछले वीडियो में उसको उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले वीडियो में देख चुके थे। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो ही रहा होगा। इन ट्रायंगल ABC, if measure of angle A is 7 pi by 36 radian और measure of angle B is 120, find angle C in degree and radian। ओके, तो क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्रायंगल, एक हमें ट्रायंगल दिया है ABC नाम का। ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल ABC नाम का ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल में हमें दिया गया है मेजर ऑफ एंगल A। तो एंगल A दिया गया है हमें 7 पाई बाय रेडियन। यहाँ पर 7 पाई बाय 36 रेडियन, ये हमें इसका मेज़र दिया है। इसको हम पहले क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 7 पाई बाय 36 इंटू 180 बाय पाई। ये हमने आपको पिछले वीडियो में ये फॉर्मूला बताए थे, उसी फॉर्मूले से हम ये कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा क्या, पाई से पाई कट गया और 36 18 3 36। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा कट। हाँ, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 35 डिग्री। तो ये क्या हुआ, एंगल में ए, हमारा मेजर ऑफ एंगल ए क्या हुआ, 35 डिग्री। ठीक है, तो रेडियन में हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया इसको। इसका आंसर आता है 35 डिग्री सिंपली। तो आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है। और मेजर ऑफ एंगल बी दिया गया है हमें, ये मेजर ऑफ एंगल बी दिया गया है 120 डिग्री। ओके, एज अ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी मेजर ऑफ एंगल, ऑल एंगल इन ट्रायंगल ए प्लस बी, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, 180 डिग्री। तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जितने भी ट्रायंगल के एंगल जो भी होते हैं वो उनका सम किया जाए तो हमें ट्रायंगल का टोटल एंगल जो मिलता है वो होता है 180 डिग्री। मतलब तीनों एंगल की सम जो होगी वो 180 डिग्री आएंगी। इसी प्रॉपर्टी से हम ये प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अभी इसे सॉल्व कैसे किया जाए। यहाँ पर हमें ए एंगल पता है, हमें बी एंगल पता है और हमें सी एंगल पता नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की कि हम अगर तीनों एंगल का अगर सम करें तो उसका आंसर क्या आता है, 180। तो इसी प्रॉपर्टी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट we know that we know that sum of all the angles in a triangle is 180 डिग्री। ओके, तो इस प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी। यहाँ पर आप मेजर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली एंगल लिख दे रहा हूँ। मेजर ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू है, जैसे मेजर ऑफ एंगल ए की वैल्यू कितने हमारे पास 35 डिग्री, मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगा 35। बी मेरे पास है 120 डिग्री। ओके, 120 डिग्री। और यहाँ पर मेरे पास सी नहीं है, तो सी मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एंगल सी मुझे फाइंड आउट करना है और यहाँ पर 180 डिग्री में जैसे कि वैसे ही लिखूंगा। ठीक है, 35 प्लस 120 कितना होता है, 155। ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल टू, एक मिनट, 155 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, इस अभी क्या करेंगे, 155 को इधर शिफ्ट कर देंगे। 155 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो गया, ये प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाए, सी एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 155। 180 माइनस 155 कितना होता है, 180 माइनस 155 होता है 25। हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी हमें मिल चुका है डिग्री में। अभी इसको हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला है बच्चा, इसको हम क्या करेंगे, थीटा इन रेडियन। तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर
वी गॉट एंगल सी इज इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, और अभी इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। एंड इन रेडियन, तो यहाँ पर हम पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या सिंपली फॉर्मूला है, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू थीटा इन डिग्री इंटू पाई बाय 180। बस इसी फॉर्मूले से आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो हमें हमारे पास थीटा इन डिग्री कितना है, 25 डिग्री, 25 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, 25 इंटू पाई बाय 180, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर हमारे पास आएगा 5/5/36। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5/36 रेडियन। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास थीटा इन डिग्री आया है 25 डिग्री एंड इन रेडियन आया है, जो हमें फाइंड आउट करने को बोला था, 36 डिग्री। तो ये सिंपल सा एक प्रॉब्लम था, इसमें बस हमें एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी। वो हमने इस देखे, यहाँ पर देखे कि मेजर ऑफ एंगल ए में बी और सी, मतलब टोटल ट्रायंगल के जितने भी एंगल की अगर हम सम करें, पूरे एंगल की सम करें, तो उसकी टोटल की सम आती है 180 डिग्री। मतलब एंगल का टोटल इंटीरियर एंगल जितने भी रहेंगे उसकी सम करेंगे तो उसका टोटल आंसर क्या आता है, 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 5/9 पाई रेडियन और 5/18 रेडियन, फाइंड डिग्री एंड रेडियन ऑफ थर्ड एंगल। ओके, तो इसी को हम पिछले प्रॉब्लम जैसे सिंपली सॉल्व करेंगे। बस इसमें हमें एक ही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसी हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, इससे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये मैं कुछ भी मेजर का एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, एक मैंने एज ए नॉमिनल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले एंगल क्या दिया है, 5/9 और दूसरा एंगल दिया है हमें 5/18। ठीक है, तो एंगल, तो इसको मैं पहले को कंसिडर कर लेता हूँ ए और इसको बी। तो एंगल ए हमें दिया गया है, गिवन लिखिए यहाँ पे, गिवन एंगल ए हमें दिया गया है 5/9। ठीक है, रेडियन, तो इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ, 5/9 इंटू 180/पाई से। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया और इसका आंसर आएगा, हाँ, 100 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो इसको हमें एंगल ही मिलेगा 100 डिग्री, और एंगल बी दिया गया हमें 5/18 रेडियन। इसको मैं फिर से डिग्री में कन्वर्ट करूँगा, 5/18 इंटू 180/पाई। ओके, तो इसका आंसर आएगा, पाई से पाई कट गया, इसका आंसर मेरे पास आएगा 10⁻50। ओके, तो मेरे पास ये 50 इसका आंसर आएगा। तो 50 और ये 100, मतलब एंगल, मैं इसको एंगल ए कंसिडर कर रहा हूँ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या करूँगा मैं, इसका एंगल ए का क्या आया मेरे पास 100, एंगल बी कितना है मेरे पास 50, और एंगल सी मुझे फाइंड करना है। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेटमेंट, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है। मेरे पास एंगल ए और एंगल बी का मेजर है, तो इस हिसाब से मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो एंगल ए मेरे पास मेजर है 100, प्लस एंगल बी का मेजर है मेरे पास 50, प्लस मुझे एंगल सी पता नहीं है, एंगल सी फाइंड करना है, इसलिए एंगल सी में एज इट इज़ लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर 180 डिग्री अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 100 प्लस 50 इज इक्वल टू व्हाट, 150 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ओके, तो ये 150 जाएगा इधर, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150, मतलब बच्चा पार्टी कितना हुआ, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इसका आंसर आया। ठीक है, ये तो हो गया डिग्री में। अभी इसको क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है,
थीटा इन डिग्री इज इक्वल थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू थीटा इन डिग्री मल्टीप्लाई विद पाई बाय 180। ठीक है, ये फॉर्मूला का आपको यूज़ करना है और इससे हम थीटा इन रेडियन निकालेंगे। थीटा इन डिग्री दिया गया हमें 30 डिग्री इंटू पाई बाय 180। ठीक है, तो 0 से 0 कट और ये 3 6 18। ओके, पाई बाय 6। मेरे पास क्या आया, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 6। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, देयरफॉर दी थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ट्रायंगल ABC इज एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड इन रेडियन, इन रैड इसको रेडियन का शॉर्ट फॉर्म रैड भी लिख सकते हैं, पाई बाय 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर फाइंड किया एंगल C जिसका हमें फाइंड करना था एक ट्रायंगल में। तो इस प्रकार से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स बनाने। हम बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है द राइट एंगल ट्रायंगल, in the right angle triangle the acute angles are in ratio 4:5. Find the angle of triangle in degree and radian। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसका एक सिंपल सा लॉजिक लगेगा यहाँ पे। राइट एंगल ट्रायंगल बोला तो बच्चा पार्टी क्या करने का, राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, और ये दो एक्यूट एंगल रहेंगे। एक्यूट एंगल मैंने बता के रखा है, द मेजर ऑफ एंगल, पहले बेसिक वाले वीडियो में बताया था मैंने, द मेजर ऑफ एंगल विच हैज़ वैल्यू लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। ठीक है, तो वो हमारे एक्यूट एंगल होंगे। तो यहाँ पर हमें इसका रेशो दिया है 4:5 में, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है लेट, ये आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, लेट ट्रायंगल ABC बी द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आपको ये लिखने के बाद यहाँ पर हमें मेजर दिया है एंगल B, मतलब मैंने यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल लिया है तो मैंने B एंगल पे 90 डिग्री निकाला है। ठीक है, तो मेरे पास मेजर ऑफ एंगल ऑलरेडी क्या है, मेरे पास एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री मेरे पास मेजर है उसका। हाँ, बट यहाँ पर एक हमें क्या दो एंगल दिए हैं बट वो रेशो में दिए गए, तो रेशो में कैसे फाइंड करने का, तो देखिए एंगल A इज टू एंगल C। देखिए इस टू बोले, इस टू, इसको ऐसा लिखते हैं इस टू। ठीक है, तो इसका ये रेशो दिया है, तो एंगल ए इस टू एंगल सी का रेशो दिया है 4:5 का। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, आपने 10th में जिस प्रकार से सीखा है तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ठीक है, तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ठीक है, मैं ये लिख दूंगा। इसके बाद क्या करूँगा, इसको मैं 4 को और 5 को x से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, मुझे ये एंगल्स कितने हैं वो फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, 4 एंगल A, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 4x एंड एंगल B इज इक्वल टू 5x। हो गया ये 5। तो एंगल A इज इक्वल टू 4x और एंगल B इज इक्वल टू 5x। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, बाय यूजिंग, जो अभी तक हमने यूज़ किया है हर ट्रायंगल के प्रॉब्लम में, वही यहाँ पर भी वही लागू होगी। उससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करने से जो हमारे जो ओरिजिनल एंगल है जो रेशो में दिए गए हैं हमें उसकी ओरिजिनल वैल्यू पता चल जाएंगे कि हमें ये दिया क्या है, मतलब एंगल्स ओरिजिनली है क्या। ठीक है, तो अभी देखते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, by property of triangle angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। ओके, तो एंगल A का वैल्यू कितना है हमारे पास 4x
देखिए यहाँ पर मेरे पास है, मैं यहाँ पर इसको बॉक्स कर देता हूँ। एंगल ए इज इक्वल टू 4x, एंगल बी इज इक्वल टू 5x, सॉरी एंगल सी है ये, एंगल सी, करेक्शन कर लीजिए। एंगल सी, एंगल बी मेरे पास है 90 डिग्री, मतलब 90, और एंगल सी है मेरे पास, इसका रेशियो में दिया था इसलिए मेरे पास है 5x। ओके, तो 180। मैं क्या करूँगा, इसको और इसको ऐड करूँगा। 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 होता है, 9, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये 90 को इधर साइड ले शिफ्ट करता हूँ, तो मेरे पास बचेगा क्या, 9x, 180 माइनस 90। ओके, तो मेरे पास क्या बचा, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू वॉट, मेरे पास बचा 90। ठीक है, और यहाँ का 9x एज इट इज़ बचा। ठीक है बच्चे, और इसको क्या करेंगे, x को ये 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x का क्या आएगा, 90/9। देयर फोर एक्स का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, 90/9 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या मिला मुझे, 10। ठीक है, तो अभी इससे मैं क्या करूँगा, इस 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा एंगल ए को मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 4x इज इक्वल, तो फ्रॉम, ये इसको मैं 1 देता हूँ, फ्रॉम 1 मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, यहाँ पर मैं x की वैल्यू 10 लिख सकता हूँ, तो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 हो गया। तो मेरे पास ये क्या आ गया, एंगल 40 डिग्री आ चुका है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, रेडियन में कन्वर्ट करूँगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला हमारा, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू थीटा इन डिग्री इंटू पाई/180। इससे हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू 40 इंटू पाई/180 हो गया। तो 0 से 0 मर गया, और 4 4 4 16, 4 4 16 होता है, इसका डिवाइड नहीं जाता, इसलिए 4 पाई/18 ये भी लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 18, 2 9 18 और 2 2 4, 2 पाई/9, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो एंगल ए मेरे पास क्या आ गया, 2 पाई/9 रेडियन, इन रेडियन मेरे पास ये आ चुका है एंगल ए। ठीक है, उसी प्रकार से हम एंगल बी भी निकालेंगे। तो एंगल बी का क्या है हमारे पास, एंगल बी, सॉरी एंगल सी दिया है, तो एंगल सी नहीं, एंगल सी इज इक्वल टू 5x है मेरे पास। ठीक है, तो 5x की वैल्यू क्या पुट करने पड़ेगी, 10, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 हो गया। तो मेरे पास क्या आएगा, थीटा इन डिग्री कितना है मेरे पास, एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री आया। ठीक है, अभी इसी प्रकार से मैं क्या करूँगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करूँगा। थीटा इन रेडियन, रेडियन में क्या है मेरे पास, सी, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू थीटा इन डिग्री मल्टीप्लाई विथ पाई/180। ओके, तो इससे, इस फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो पाई/180 रेडियन 50 इंटू पाई/180, पाई से पाई कैंसर, सॉरी 0 से 0 कैंसर, और आंसर क्या बचा मेरे पास, एंगल सी इन रेडियन, एंगल सी इन रेडियन मेरे पास कितना आया, 5 पाई/18 रेडियन। ओके, मेरे पास ये इसका आंसर आ चुका है। तो मेरे पास ये दोनों का डिग्री और रेडियन में मेरे पास आंसर आ गया। तो एंगल ए का आंसर क्या था मेरे पास, डिग्री में 40 डिग्री और रेडियन में 2 पाई/9, और एंगल सी का मेरे पास आंसर कितना आया, 50, और रेडियन में 5 पाई/18। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइज अभी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया गया है हमें, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखता हूँ, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ 5 पाई रेडियन। तो मैं क्या कंसिडर करता हूँ, द एंड देयर डिफरेंसेस इज 60 डिग्री, फाइंड देयर मेजर इन डिग्री। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, कंसिडर एंगल को एक्स एंड वाई कंसिडर करता हूँ। लेट, मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेट the required angles be x and y। ठीक है, तो यहाँ पर इनका मुझे इनकी एडिशन मतलब सम दी गई है, मतलब क्या दिया है, s प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, 5 पाई रेडियन दिया है। ठीक है, तो मैं 5 पाई रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, x प्लस वाई, इसको मैं क्या करूँगा, थीटा इन डिग्री के फॉर्मूले से इसको थीटा इन रेडियन मल्टीप्लाई विथ 180 बाय पाई, ये फॉर्मूले से मैं क्या करूँगा, इसको
डिग्री में कन्वर्ट कर लूँगा। तो 5 पाई इंटू पाई 180, सॉरी 180 बाई पाई, तो पाई से पाई कैंसल, मेरे पास कितना आया 18 5 900। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इन डिग्री मेरे पास कितना है 900 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूँ। ठीक है, चलेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरी कंडीशन कंसिडर करता हूँ। एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री। डिफरेंस इज 60 डिग्री मतलब क्या है, अगर उनको माइनस किया जाए तो उनका आंसर जो आएगा बोल रहा है वो 60 डिग्री आएगा बोल रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। कैसे सॉल्व करूँगा, लीनियर इक्वेशन वो उसी से सॉल्व करने वाला हूँ। तो क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, एक्स वाई से वाई मर गया, अभी मेरे पास क्या बचा 2x 960 900 प्लस 60 इज इक्वल टू 960। एक्स इज इक्वल टू, ये 2 इधर डिवाइड में गया, 960 डिवाइड बाई 2। ओके, तो 960 डिवाइड बाई 2 मेरे पास कितना आता है, मेरे पास 960 डिवाइड बाई 2 आता है, हाँ मेरे पास 960 डिवाइड बाई 2 आता है 480। मेरे पास ये आता है 480 डिग्री। ठीक है, मेरे पास x की वैल्यू क्या मिली 480 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंस द x इज इक्वल टू 480 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। नाउ यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ओके, नाउ पुट x इज इक्वल टू 480 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो x इज इक्वल टू 480, तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है 480 प्लस वाई इज इक्वल टू 900। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 480 इधर जाएगा, 900 माइनस 480 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, 900 माइनस 480 मेरे पास बचता है y इज इक्वल टू 420 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या है, y इज इक्वल टू 420 एंड x इज इक्वल टू 480। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, सिंस द एंगल्स b we got are x is equal to 480 and y इज इक्वल टू 420 डिग्री। यहाँ पर डिग्री मेंशन करना, इसको अंडरलाइन करना। बस इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था। अगर आपका बेसिक्स अगर अच्छा हो तो आप ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आए घबराइए मत, बस प्रॉब्लम को समझिए कि प्रॉब्लम कहना क्या चाहता है। प्रॉब्लम अपने आप में उसका आंसर बोलता है। ठीक है, तो बढ़ते, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इन रेशियो 3:7:8। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है, हमें एक एंगल का रेशियो दिया गया है 3:7:8 एंड फाइंड देयर मेजर इन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हमें रेशियो दिया गया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है अपने, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। इसको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी में नाम दे देता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसका हमें रेशियो में दिया गया है, लेट एज गिवन angle A is to angle B is to angle C is equal to 3:7:8। ये हमें एक रेशो दिया गया है, इसमें हमें ट्रायंगल के एंगल फाइंड करना है इससे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, जैसा कि हमने 10th में सीखा है, तो लेट x बी द कॉमन मल्टीपल मल्टीपल एक मिनट मल्टीपल। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसको एंगल ए क्या हो जाएगा, फिर एंगल ए इज इक्वल टू 3x और एंगल बी हो जाएगा हमारा 7x, एंगल सी क्या हो जाएगा हमारा
8x, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू 8x, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला जो अभी अभी तक जो यूज़ करते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो मैं अभी बताऊंगा, द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर आप डायरेक्टली एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इससे आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंगल ए का मेजर 3x, एंगल बी का मेजर 7x और एंगल सी का मेजर 8x, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 3x प्लस 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 प्लस 7 हो गया मेरे पास 10, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू हो गया 18, तो 18x इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएंगी, मैं क्या करूँगा, यहाँ से 8 को इधर शिफ्ट करूँगा तो ये मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 बाय 18, ठीक है। तो x इज इक्वल टू मेरा क्या आया 10 ज़ा, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आया 10, ओके। मेरे पास x इज इक्वल टू आया 10, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करूँगा a में, b में और c में, x की तो मेरे पास आंसर आएंगे, एंगल a इज इक्वल टू 3x, एंगल a इज इक्वल टू 3x मतलब कितना हुआ, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो अभी इसको मैं क्या करूँगा, रेडियन में कन्वर्ट करूँगा, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, सिंपली मल्टीप्लाई विथ थीटा इन रेडियन, इज ये फॉर्मूला हमारा, थीटा इन डिग्री मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180, ठीक है। तो अभी थीटा इन रेडियन 30 इंटू पाई बाय 180, 0 से 0 मर गया, अभी बचा क्या हमारे पास, 3, 3 सिक्स ज़ा 18, मतलब हमारे पास आंसर क्या है, पाई बाय 6, तो एंगल ए इन रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड एंगल ए इन डिग्री इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, 30 डिग्री, ठीक है। तो अभी हमारे पास एंगल ए आ चुका है, देर उसी हिसाब से हम एंगल बी में भी x इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 7x, तो हमारे पास क्या आएगा, 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो एंगल अभी इसको हम रेडियन में भी कन्वर्ट करेंगे, तो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू थीटा इन डिग्री मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, 70 इंटू पाई बाय 180, तो 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 7 पाई बाय 180, ठीक है। तो हमारी आंसर क्या है, रेडियन में, एंगल इन रेडियन, एंगल बी इन रेडियन इज इक्वल टू वॉट, 7 पाई बाई 180, सॉरी 18, 7 पाई बाई 18, 0 से 0 कट गया था, ठीक है। 7 पाई बाई 18 हमारा एंगल बी का मेजर आया, और यही हमारा एंगल बी इन डिग्री कितना आया था, 70 डिग्री, तो यहाँ पर मेरा 70 डिग्री इन डिग्री आया था, ठीक है। तो उस हिसाब से हम अभी एंगल सी भी कैलकुलेट करेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू 8x, तो 8x की वैल्यू हमारे पास है 10, तो 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80, तो रेडियन, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू थीटा इन डिग्री मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180, ठीक है। तो अभी 80 इंटू पाई बाय 180, 8 0 से 0 मर गया, अभी बचा मेरे पास कितना, मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पर, मेरे पास बचेगा 8 पाई बाय 180, 18, ठीक है। तो 18 इसका डिवीजन जाता है क्या, हाँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4 पाई बाय 9, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा इसका, थीटा एंगल सी इन डिग्री मेरे पास कितना आएगा, एंगल सी इन सॉरी रेडियन आया मेरे पास 4 पाई बाय 9 रेडियन, एंड एंगल सी इन डिग्री आया मेरे पास 80 डिग्री, ठीक है। ये मेरे पास आ चुका है इसका आंसर, ओके। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हमने आज जाना कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 इसके सॉल्यूशन हमने आज की वीडियो में देखे, तो बाकी के सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज के हम अगली वीडियो में लेंगे, क्योंकि वो सॉल्यूशंस कुछ अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही ख़त्म होता है,
ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए मास्टर ट्यूटोरियल्स को, बने रहिए ऐसे ही शानदार वीडियो के